नमस्कार। ये तो जाहिर है कि ज्योतिष में चंद्रमा का आगमन सूर्य के काफी बाद हुआ था, लेकिन चंद्रमा की उपयोगिता क्या है और इसका महत्व क्या है और ज्योतिष में इससे कौन कौन सी कैलकुलेशन होती हैं, हमारी भारतीय ज्योतिष का आधार चंद्रमा पर क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पुश नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जैसा कि मैंने बताया कि ज्योतिष में चंद्रमा का उपयोग जो है सूर्य के काफी बाद शुरू हुआ। इसकी वजहें ये हैं कि आप देखेंगे कि प्राचीन ज्योतिष में सूर्य ग्रहण का कारण राहु को माना जाता था। राहु जो कि कोई प्रत्यक्ष ग्रह नहीं है, लेकिन लोगों को ये लगता होगा कि सूर्य दिन में अस्त हो जाता है, ग्रहण लग जाता है थोड़ी देर के लिए और इस पे छल्ले बन जाते हैं, तो उनको लगा होगा कि कोई एक अज्ञात ग्रह है जो कि सूर्य को ग्रस लेता है। क्योंकि उस समय लोगों के पास उतना तकनीक नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी, तो इसलिए ऐसा लगता है कि लोगों को ये मालूम नहीं था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसकी वजह से ग्रहण लगता है। तो चंद्रमा को लोग देखते तो थे, लेकिन उसके बारे में उनकी जानकारी बहुत सीमित थी। चंद्रमा का उपयोग ज्योतिष में क्यों शुरू हुआ? अब जैसे सूर्य को हम देखते हैं, तो जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो के एक उदाहरण में बताया कि लोग अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेटरी बना लेते थे। आप इससे पहले का वीडियो और उससे पहले के दोनों वीडियो देख लें ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। तो यदि चंद्रमा को अगर सूर्य, उसी ऑब्जर्वेटरी की हम बात करें जहां पे सूर्य को एक छाया के माध्यम से एक पेड़ के चारों तरफ गोल चबूतरे पे छाया के माध्यम से देखा जाता था, तो सूर्य एक पॉइंट पे जब लौट के आता है तो उस अंतराल में, खासकर भारत में, ऋतुओं का एक ऐसा उन जगहों पे नहीं हो सकता है यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती हो, लेकिन खासकर भारत में ये देखा गया होगा कि सूर्य जब एक चक्कर पूरा कर लेता है तो उस समय ऋतुओं का एक पूरा चक्र ही बीत जाता है। लेकिन हमको या उस समय जो लोग रहे होंगे उनको, जैसे जब शुरू में मानव सभ्यता बची तो बस्तियों की जनसंख्या जो होती थी बहुत कम होती थी, छोटी छोटी बस्तियां होती थी, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी और लोगों को रोजमर्रा की जरूरत के लिए छोटी माइन्यूट गणना की जरूरत पड़ने लगी। जैसे बच्चों का जन्म, बच्चों का नामकरण, छोटी मोटी घटनाएं, छोटी मोटी चीजें, बच्चों के संबंधित संस्कार, विद्याध्ययन, इन सब चीजों के लिए चंद्रमा की जरूरत महसूस होने लगी। तो इसलिए महसूस होने लगी क्योंकि चंद्रमा जो था, अगर उसी ऑब्जर्वेटरी में देखा जाए तो चंद्रमा 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता था और जल्दी जल्दी मूव करता था। जल्दी जल्दी जिन पॉइंट्स पे सूर्य एक साल में मूव करता है उस पे चंद्रमा 27 दिन में मूव करता था। जिन एक नक्षत्र में सूर्य करीब करीब 12 दिन तक रहता है, 12.5 दिन तक रहता है, चंद्रमा उसी नक्षत्र में एक दिन में उस नक्षत्र को पार कर जाता है। तो उस नक्षत्र को, अब आप समझिए कि उस नक्षत्र को जानने या समझने के लिए चंद्रमा की भूमिका कितनी बड़ी हो गई होगी। अच्छा, चंद्रमा की उत्पत्ति के, चंद्रमा का ज्योतिष में जो समावेश हुआ है उसके पीछे एक और जरूरी बात इसलिए है क्योंकि चंद्रमा की जरूरत आदमी को तब पड़ी होगी जब उसने संख्याओं के बारे में जान लिया होगा या नंबर सिस्टम का आविष्कार होने के बाद ही इतनी तेज कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ी होगी। तो जब पहले सूर्य फिर चंद्रमा। अच्छा, चंद्रमा से क्या होता है, हमारी जो इंडियन एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, वो पूरी तरह चंद्रमा पे आधारित है क्योंकि हम चंद्रमा से माइन्यूट गणनाएं कर सकते हैं। हमारे यहाँ चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र में रहता है, 2.25 दिन में एक राशि को पार कर जाता है और इसी के साथ हर 6 घंटे में नक्षत्र के एक चरण को पार कर जाता है।
तो हमने चंद्रमा की इस सर्किल को 27 अलग अलग भागों में बांट दिया। पहले 28 नक्षत्र थे, क्योंकि चंद्रमा 27 दिन 27.5 दिन में एक चक्र पूरा करता है, इसलिए पहले 27 के बजाय 28 नक्षत्र होते थे। एक अभिजित नक्षत्र भी होता था जिसकी आजकल गणना नहीं की जाती है। तो इन 27 दिनों के चक्र को 27 नक्षत्रों में बांटकर और हर नक्षत्र के अलग अलग चरण निर्धारित करके एक महीन गणना की शुरुआत की गई। तेजी से बढ़ती हुई आबादी को पहचानने के लिए नामकरण करना एक आवश्यक काम था। इसीलिए चंद्रमा के 27 नक्षत्रों को 108 चरण में बांट के 108 अलग अलग नामाक्षर बनाए जाए, ताकि उन नामों से उनका नामकरण किया जा सके। अब चंद्रमा मान लीजिए 6 घंटे एक चरण में रहता है, लगभग 24-25 घंटे में एक नक्षत्र पार कर जाता है, तो हर चरण में पैदा होने वाले जातक का अलग नाम होता है, उस नक्षत्र के उस चरण का एक अलग नामाक्षर होता है। और इससे ज्यादा नामाक्षर होने से नामों को रखने के लिए एक ज्यादा वैरायटी प्राप्त हो गई। इसके साथ क्या होता है, चंद्रमा के जो हमारे जो राशि के जो नक्षत्र के चरण के हिसाब से हमारा नाम होता है, उस नाम के आधार पे कोई व्यवसाय शुरू करना, कोई अपने घर का नाम रखना, या अपने वाहन का नाम रखना, या अपने प्राचीन समय के हिसाब से देखें तो अपने किसी प्रिय पशु का नाम रखना, जैसे लोग घोड़ों को पसंद करते थे यात्रा करने के लिए, या फिर अपनी किसी प्रिय गाय का नाम रखना। यहाँ तक कि पशुओं का भी उनके जन्म नक्षत्र के चरण के हिसाब से नामकरण किया जाता था पहले के समय में। आज भी अगर हम अपने नामाक्षर के अनुसार अपने कार्य स्थल का नाम, अपने घर का नाम, अपने वाहन का सिलेक्शन करते हैं, या फिर शादी विवाह, इन चीजों में अपने नाम के हिसाब से कुंडली मिलाते हैं। अभी तो काफी कुछ चीजें और एक बड़ा मिलान सिस्टम बन गया है, लेकिन पहले नाम के आधार पर ही कुंडलियां मिला ली जाती थी और विवाह कर दिए जाते थे। तो ये सारी चीजें जीवन में एक सकारात्मक परिणाम ले आती हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि यदि नामाक्षर ऐसे होते हैं जैसे उनमें नवम पंचम का संबंध हो, तो अच्छा मेलापक नहीं तैयार होता है, या फिर द्विद्वादश का संबंध हो तो भी अच्छा मेलापक नहीं तैयार होता है। तो इसलिए चंद्रमा से और उससे संबंधित एस्ट्रोलॉजी से धीरे धीरे हमारी एस्ट्रोलॉजी का एक माइन्यूट हिस्सा शुरू हुआ। उसके बाद अन्य ग्रह आए और अन्य ग्रहों का फिर अभी हम देखते हैं कि लग्न कुंडली देखी जाती है। ये लग्न कुंडली का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये इससे पहले हम चंद्र कुंडली से ही देखते थे, और चंद्रमा के हिसाब से ही, जैसे एक चरण में चंद्रमा 6 घंटे रहता है, तो उसी 6 घंटे के हिसाब से हम गणना करते थे। लेकिन बाद में लग्न कुंडली का कॉन्सेप्ट प्रकाश में आया और धीरे धीरे 2-2 घंटों के लग्न बनाए गए, ताकि एक दिन में 12 राशियों के 12 लग्न बनाए जा सके, और एक और एडवांस लेवल पे एस्ट्रोलॉजी गई। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लग्न कुंडली क्या है, लग्न कुंडली का अर्थ क्या है, वो कैसे बनती है, और उसका वैज्ञानिक स्वरूप कैसा है। इसके साथ ही हम इस वीडियो को ही खत्म कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।